बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मार्च है और दिन है बुध का। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज के दिन हो सकता है कि इमरान खान साहब के हवाले से साइफर केस का जो फैसला है वो आज या तो फैसला सुना दिया जाए या फैसला महफूज हो जाए या मैक्सिमम एक और हेयरिंग तक ये मामला जाएगा। क्योंकि कल की जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आपको आगाह करता हूँ। उससे नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो सबसे बड़ा ख़तरनाक और अहम केस था वो अपने फाइनल कंक्लूजन के करीब आन पहुँचा है और नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े मुकदमात की बड़ी विकेट जो है वो गिरने जा रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस केस में एक ऐसा मौका आया, जिस तरह से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि जो एक आज़ाद जज हैं इस बेंच में शामिल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनको कहना पड़ गया ओ माई गॉड, ये किस बात पर उन्होंने कहा, किस इंकशाफ पर कहा, उस पर बात करेंगे। अच्छा, वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि आमिर फारूक साहब इसमें बड़े भोले बन के और ये केस सुन रहे हैं, बड़े सादा बन के, जैसे उनको पता ही नहीं है कि कितनी गलत नीचे हरकतें हुई हैं, कितने गलत काम हुए हैं, ये जज ने क्या कर दिया है, उसने तो फेयर ट्रायल नहीं दिया, आधी आधी रात तक केस चलाया है। तो बड़े भोले बन गए आमिर फारूक साहब। हालांकि ये वही आमिर फारूक साहब हैं जिनके पास इस जज के खिलाफ आया था, इसके अबुल हसनात के खिलाफ मामला इमरान खान साहब के वकील लेकर आए थे, लेकिन आमिर फारूक साहब ने जज अबुल हसनात के हक में फैसला दिया था और उनकी तकर्री को दुरुस्त करार दिया था। अबुल हसनात साहब जो हैं वो आमिर फारूक साहब के ही लगाए गए जज हैं। आमिर फारूक साहब ने ये फैसला किया था क्योंकि जो ये नीचे कोर्ट्स जितनी भी हैं, लोअर कोर्ट्स, ये सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स, ये सारी जो है, स्पेशल कोर्ट्स तो खैर वो कुछ चीज़ें उसकी वजारत कानून के अख्तियार में होती हैं, लेकिन बहरहाल तकर्री और ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये सारी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियार में है, लोअर जो कोर्ट्स हैं उनकी। तो वो मातहत ही हैं आमिर फारूक साहब के अबुल हसनात साहब। और अबुल हसनात साहब के हवाले से बहुत आमिर फारूक साहब एक वो कर रहे थे कि यार ये इतने जल्दी उसने क्यों ट्रायल किया। ये इसलिए उसने किया कि आमिर फारूक साहब ने डायरेक्शन दी थी एक माह की, गो के वो डायरेक्शन कलअदम हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि मुझे शुरू में आपको एक लतीफ़ा सुना दूं कि वो मियाँ वाली का एक लतीफ़ा है कि बाप ने पकड़ के, ये मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ कि जो आमिर फारूक साहब भोले बने बैठे हैं, सादा बने बैठे हैं, क्यों इतने जल्दी इसने केस चला दिया है, इसने फेयर ट्रायल नहीं दिया, इसको क्या जल्दी थी, क्या आधी रात तक इसने केस चलाया अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने। तो उसकी वजह आमिर फारूक साहब के अपने ही ऑर्डर्स हैं, आमिर फारूक साहब ही उसकी वजह है, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने इसकी तकर्री को भी दुरुस्त करार दिया, इमरान खान साहब की ज़मानत भी मुस्तरद की, इस केस की क्वैशमेंट भी मुस्तरद की और ट्रायल का वक्त भी दिया, ये सारा कुछ। तो वो लतीफ़ा ये है कि मियाँ वाली में एक बाप ने बेटे को पकड़ के और मारना शुरू कर दिया और उसे कहा कि तुम्हारी जेब में से जो है वो चर्च भी निकली है और फलाना नशा भी निकला है, फलानी चीज़ भी निकली है और वो कोई मतलब कोई जुए की पर्चियाँ भी निकली हैं, ये सारी चीज़ें निकली हैं। तो उसने बेटे को मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मियाँ वाली की ज़बान में कि अब्बा मेरी गल तो सुन, मैं तेरा चोला पाई बता कि क्या उसने कि वालिद को कि मैंने तो आपकी कमीज़ पहनी हुई है, आपने मुझे मारना शुरू कर दिया, अगर इसमें से चर्च निकली है, अफ्यून निकली है, इसमें से कोई जुए की पर्चियाँ निकली हैं, तो ये तो आपकी कमीज़ है, मैं तो गलती कर लिया, आपकी कमीज़ पहन ली है। तो आमिर फारूक साहब जिन चीज़ों पे बड़े सादा बने बैठे हैं कि ये इसने कैसे कर दिया है, वो तमाम चीज़ें जो अबुल हसनात ने की हैं वो आमिर फारूक साहब की डायरेक्शन पे की हैं, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने ही ये ऑर्डर किया था कि इमरान खान का 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करो और सजा सुनाओ, ये आमिर फारूक साहब का। और आमिर फारूक साहब ने जब इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत मुस्तरद की थी तो उसका जो फैसला लिखा था आमिर फारूक साहब ने, उसमें तो उन्होंने कहा था कि सज़ाए मौत का केस बनता है। यानी आमिर फारूक साहब के उस फैसले को देख लें तो उसके मुताबिक तो इमरान खान को सज़ाए मौत होनी चाहिए। वो आमिर फारूक साहब जो बड़े भोले बड़े सादे बना बैठे हैं, ओह अच्छा फेयर ट्रायल नहीं मिला, ओह ये हो गया, ओह अच्छा सरकारी वकील लगा दिए थे, अच्छा तो आपके वकीलों को जरा भी नहीं करने दी, नहीं नहीं ये तो बहुत गलत हुआ है, फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। भाई ये सारा कुछ अबुल हसनात ने आमिर फारूक साहब की बैकिंग से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी सपोर्ट से, वो सारा कुछ उन्होंने जो गैर आईनी काम किए हैं उसमें तो आमिर फारूक साहब की उनको मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी, बाकायदा जजमेंट आमिर फारूक साहब की मौजूद है कि जेल ट्रायल को भी आमिर फारूक साहब ने दुरुस्त करार दिया, इमरान खान की ज़मानत भी मुस्तरद की, ट्रायल रोकने के हवाले से भी कोई काम नहीं किया, ये सारी क्वैशमेंट भी इनकी और ये सारी चीज़ें हो गई। अब कल जो मामला सामने आए अदालत के सामने वो तो यही आया कि रात की तारीखी में केस चलता रहा है, पाकिस्तान की तारीख में कोई ट्रायल ऐसे नहीं हुआ। अगर आप ये ट्रायल देख लेना जिस तरह से ये चला है तो ऐसे तो भुट्टो का ट्रायल भी नहीं चला होगा। भुट्टो की फांसी वाला जो ट्रायल था ना वो भी इतने भोंडे अंदाज से नहीं चला जितने भोंडे अंदाज से ये चला है। और इसमें जो वकला हैं वो जब, अच्छा उस पर आ जाते हैं, चले मैं पहले आपको बताता हूँ कि जो किस बात पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ओ माई गॉड का
ये बात उन्होंने बताई सलमान सफदर साहब ने, क्योंकि कल मैं उस कोर्ट रूम में नहीं था जब ये बात हुई। तो सलमान सफदर साहब ज़ाहिर एक ज़िम्मेदार वकील हैं, उन्होंने बताया कि जब अदालत को सलमान सफदर साहब ने ये बताया कि एक दिन ये हुआ कि जो सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं, जो वकील हैं इनके साथ इनके साथ सलमान सफदर साहब के साथ इस केस में, उन्होंने जो एक दिन वो नहीं गए और हुआ यह था कि उनके दांत की सर्जरी थी, मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। लेकिन किया क्या, अबुल हसनात साहब जो जज साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं आए, लिहाजा इनका हक दिफा ख़त्म, जिरा का हक ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। उन्होंने कहा जी सरकार से वकील ने ईमेल की गई एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कहा कि काबिल तरीन वकील दें इमरान खान की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उनको पेश करना है, उनके वकला की जानिब से उनको हमने सरकारी वकील देने हैं। उन्होंने 2 काबिल तरीन वकील दिए, और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं हैं, जो हाई कोर्ट के वकील हैं। और ये भी बताया इन्होंने सलमान सफदर साहब ने कि एक तरफ सरकार जो है, वो जो सरकार अपने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 वकला में से 3 वकला और उनको प्रोसिक्यूटर लगा रही है, ऊपर भी अपील में जस्टिस रिटायर्ड एक बंदे को लेके आई है, पूरी लीगल टीम प्रोसिक्यूटर्स की, और पूरी जनाब उनको पता नहीं कितने करोड़ रुपए दे रही है। दूसरी तरफ इमरान खान के लिए जो वकील लिए वो सुप्रीम कोर्ट के वकील ही नहीं है, और उनके हवाले से आज कहा है सलमान सफदर साहब ने कि अदालत को बताएंगे। तो जब ये 4 चीज़ें बताई आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को, इन्होंने जो सलमान सफदर साहब हैं, कि सिर्फ एक दिन ना जाने पर उनका हक के दिफा, हक के जिरा ख़त्म किया गया। सरकारी वकला किस तरह से दिए गए कि ईमेल की गई एडवोकेट जनरल को और उसने फ़ौरन दे दिए, और व्हाट्सएप किया गया और उसने व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दिया। और जब यह बताया उन्होंने कि अगले दिन, हमें तो अगले दिन पता चला जब हमें गेट पर रोक लिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, और हमें तो बाद में पता चला कि हमारा हक दिफा कल जज साहब ने ख़त्म कर दिया है। सरकारी वकला कल अपॉइंट हुए रात को, और आज सुबह वो सरकारी वकला पहुंचे हुए भी हैं सुबह 7 बजे कोर्ट में। और पहला गवाह जो है आजम खान, जो मेन गवाह था, उसके ऊपर उसने जिरा भी कर लिया है। और ये जैसे सुना मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, तो सलमान सफदर साहब ने बताया कि उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, मतलब ये क्या किया है, ये जज ने किया क्या है। लेकिन यहां पे अब मामला सेंसिटिव भी हो गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो बड़ा मुकदमा है उसकी विकेट तो गिरने जा रही है। लेकिन अब यहां पे ये है कि जो आमिर फारूक साहब का मूड नजर आ रहा है, वो तो ये नजर आ रहा है कि वो इसको रिमांड बैक करें। क्या मियां गुल साहब भी इस बात में उनके साथ जाते हैं? क्योंकि आज सलमान सफदर साहब ने कहा कि वो इस पे दलाइल देंगे कि नहीं हो सकता। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जिस तरह के CSS की 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, या उन्होंने कहा कि जिस तरह से मियाँ बीवी क्या जब एक रिश्ता होता है, तल्लुक बनता है, तो उन्होंने एक मिसाल वैसे दी लेटर नोट पे कि 3 बार कहा जाता है कबूल कबूल कबूल, कबूल है कबूल है कबूल है। और उन्होंने कहा जब ये खुदा न खास्ता रिश्ता खत्म होता है तो भी 3 अल्फाज, 3 बार एक लफ्ज़ बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि 3 बार इमरान खान का ट्रायल हो चुका है। पहली बार ट्रायल हुआ, कलअदम हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, कलअदम हुआ, ये तीसरी बार इमरान खान का ट्रायल हुआ है। और 2-3 बार हमने आगे कहा कि जज चेंज करें, जज चेंज नहीं किया गया। अब ये नहीं हो सकता कि दोबारा आप इमरान खान का ट्रायल शुरू करवाएं और कि इमरान खान जी वकील करे और दोबारा वो सारे गवाह भी दोबारा आए और सारी सरकार भी उसके ऊपर कोरोना पे लगाए। और उन्होंने कहा, सलमान सफदर साहब ने दुरुस्त कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन ट्रायल होगा। वैसे तो जो इसमें हरकतें की हैं सरकार ने, हुकूमत ने, हुकूमती इदारों ने और जज ने, वो भुट्टो के ट्रायल में भी ऐसी नहीं हुई जो जहां पे हरकतें। ये जैसे सुना मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, तो सलमान सफदर साहब ने बताया कि उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, मतलब ये क्या किया है, ये जज ने किया क्या है। लेकिन यहां पे अब मामला सेंसिटिव भी हो गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो बड़ा मुकदमा है उसकी विकेट तो गिरने जा रही है। लेकिन अब यहां पे ये है कि जो आमिर फारूक साहब का मूड नजर आ रहा है, वो तो ये नजर आ रहा है कि वो इसको रिमांड बैक करें। क्या मियां गुल साहब भी इस बात में उनके साथ जाते हैं? क्योंकि आज सलमान सफदर साहब ने कहा कि वो इस पे दलाइल देंगे कि नहीं हो सकता। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जिस तरह के CSS की 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, या उन्होंने कहा कि जिस तरह से मियाँ बीवी क्या जब एक रिश्ता होता है, तल्लुक बनता है, तो उन्होंने एक मिसाल वैसे दी लेटर नोट पे कि 3 बार कहा जाता है कबूल कबूल कबूल, कबूल है कबूल है कबूल है। और उन्होंने कहा जब ये खुदा न खास्ता रिश्ता खत्म होता है तो भी 3 अल्फाज, 3 बार एक लफ्ज़ बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि 3 बार इमरान खान का ट्रायल हो चुका है। पहली बार ट्रायल हुआ, कलअदम हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, कलअदम हुआ, ये तीसरी बार इमरान खान का ट्रायल हुआ है। और 2-3 बार हमने आगे कहा कि जज चेंज करें, जज चेंज नहीं किया गया। अब ये नहीं हो सकता कि दोबारा आप इमरान खान का ट्रायल शुरू करवाएं और कि इमरान खान जी वकील करे और दोबारा वो सारे गवाह भी दोबारा आए और सारी सरकार भी उसके ऊपर कोरोना पे लगाए। और उन्होंने कहा, सलमान सफदर साहब ने दुरुस्त कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का
महंगा तरीन ट्रायल होगा। वैसे तो जो इसमें हरकतें की हैं सरकार ने, हुकूमत ने, हुकूमती इदारों ने और जज ने, वो भुट्टो के ट्रायल में भी ऐसी नहीं हुई जो यहाँ पे हरकतें की गई हैं।